मौलाना ने कहा था मौत के बाद पर्दा आ जाता है, पर मैंने आज वो पर्दा फाड़ दिया है। सईद एक पुरानी ललतन कब्र के अंदर दिखा था। है वहां नूर की लश है जो बिल्कुल ताजी है जैसे। अभी सोई हो नूर आंखें, खोलो मैं तुम्हें लेने आया हूं। चाहे मुझे खुदा से लड़ना पड़े या शैतान से सौदा करना पड़े। ट्विस्ट नूर की बैंड आंखों से एक कला आंसू निकलता है और वो अचानक सईद का हाथ पकड़ लेती है। कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है। उसके होंठ हिलते हैं मगर आवाज मर्दानी हेवी गोस्टली निकलती है। तुमने मुझे नहीं बुलाया सईद, तुमने मौत को दावत दी है। सईद एक अमीर घराने का लड़का था जिसे नूर से इश्क था। नूर एक मजार के मुजावर केयरटेकर की बेटी थी। उनका निकाह होने वाला था, पर निकाह की रात नूर की अचानक मौत हो जाती है। लोग कहते हैं वो उसे किसी काले साये ने मार दिया। सईद ये मानने को तैयार नहीं। वो हर रात नूर की कब्र पर बैठता है। उसका घम अब जुनून बन चुका है। सईद की मुलाकात एक भटके हुए सियाह नफरत से होती है जो नूर की शक्ल इख्तियार करके उसके ख्वाब में आता है। वो यूं कहता है नूर की रूह भटक रही है, वो तड़प रही है। अगर तुम उसे आजाद देखना चाहते हो तो तुम्हें मजार की वो पुरानी जंजीर तोड़नी होगी। और सदियों से बंद है। सईद को लगता है वो नूर की मदद कर रहा है, पर असल में वो एक कायद शैतान को आजाद करने जा रहा है। सईद वो जंजीर तोड़ देता है। जैसे ही जंजीर टूटती है पूरे गांव में आग लगने लगती है। नूर की रूह वापस तो आती है, पर वो अब वो नूर नहीं रही। वो एक खौफनाक साया बन चुकी है जो हर उस शख्स को मार रही है जिसने सईद और नूर के रिश्ते का विरोध किया था। सईद देखता है नूर की शक्ल हर पल बदल रही है। कभी वो खूबसूरत दिखती है, कभी उसके चेहरे का मांस गिरने लगता है। सईद की माँ और शहर के सबसे बड़े आलिम स्कॉलर मजार पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि सईद खुद उस शैतानी ताकत के कब्जे में है। सईद की माँ रोती है और कहती है, बेटा ये इश्क नहीं, ये गुनाह है। रूह को सुकून दुआ से मिलता है, जंजीर तोड़ने से नहीं। यहाँ एक इमोशनल और स्पिरिचुअल मुकाबला होता है। सईद को एहसास होता है कि उसने नूर की रूह को जन्नत के रास्ते से हटाकर दोज़ख के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। हाय सईद को अपनी गलती का कफारा एटोनमेंट देना पड़ता है। वो नूर की रूह को आजाद करने के लिए खुद को उस शैतानी साये के सामने पेश कर देता है। वो आयतुल कुर्सी का वेट करता है और मज़र की मिट्टी अपने ऊपर डलता है। एक बड़ा धमाका होता है और सेफ्ट रोशनी पूरे कब्रिस्तान को भर देती है। सुबह का वक्त है। सईद जिंदा है पर उसके बाल बिल्कुल सेफ्ट हो चुके हैं। वो नूर की कब्र पर फूल चढ़ाता है और मुस्कुराता है क्योंकि अब और उसके ख्वाब में आकर कहती है, अब मैं सुकून में हूँ।